हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हमको फ़ोन आया है अपने धवल भाई से, जो कि हमारा अपना थंपिंग ब्रदरहुड नाम का एक राइडर ग्रुप है सूरत का। उसको मेंटेन करते हैं, उसको चलाते हैं, उसके कोऑर्डिनेटर हैं। तो जैसा कि मैं एक नई सोलो राइड को प्लान कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ एक्सेसरी चाहिए थी जिससे नई जगह पे जाने में मुझे बार बार अपना फ़ोन ना देखना पड़े, मेरे फ़ोन से जो कनेक्ट रहे और नई जगहों पे थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट रहे। तो उसके लिए मैंने धवल भाई को बोला था अभी पिछली लास्ट राइड पे, तो उन्होंने बोला था कि उनके पास एक ऐसी एक्सेसरी है जो मेरे काम आ सकती है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कल रात को और बोला कि उनके पास एक्स्ट्रा पड़ी है, मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी मैं सिर्फ ट्रायल बेस पे वो यूज़ करने के लिए जा रहा हूँ। उसको लगाते हैं, यूज़ करते हैं, बताओ आपको बताते हैं उसका रिव्यू कि वो बिल्कुल कैसी होने वाली है, कितनी काम की चीज़ है, और अगर अच्छी रही तो अपने लिए भी ले लेंगे। तो मिलते हैं धवल भाई घर पे। मौसम देख रहे हो कितना बढ़िया है। अभी पूरी रात बारिश हुई है, बस थोड़ी देर पहले बारिश रुकी है और इतना शानदार मौसम है, एकदम बिल्कुल धूप नहीं है, गर्मी नहीं है और जाम लगा हुआ है। आगे से जाएंगे हम। ओहो कितना भयंकर जाम। हाँ, तो वो मौसम की जानकारी दे रहा था। ए वाह, क्या टैंकर सुंदर लग रहा हवा में। सीनरी देखो अब। कहाँ से आ रहे हैं दोनों लोग। कितना सुंदर रोड है यार। मैं ऐसे ही मतलब ये नहीं कहता कि सूरत की जो सड़कें हैं बहुत सुंदर हैं। आप खुद देखो, ये देखो भाई साहब, रॉन्ग साइड। क्या शानदार रोड है भाई। ओहो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी कोस्टल एरिया के बराबर में चल रहे हैं या फिर किसी हिल स्टेशन पे चल रहे हैं। दोनों वाइब एक साथ आ रही है। इधर आप देख के चलोगे तो इधर लग रहा है कि हाँ इतनी ग्रीनरी है, इतना किसी पहाड़ आने वाले होंगे। और ये जो लंबे लंबे पहाड़ है ना, जो नारियल के जैसे लग रहे हैं, ये शायद नारियल ही है, लेकिन कोस्टल एरिया वाली फुल वाइब दे रहे हैं। वैसे तो सूरत कोस्टल एरिया ही आता है, बट फिर भी इस तरह की जो रोड्स और इस तरह का जो माहौल है ना रोड का, वो हर जगह नहीं है। वो इस प्रॉपर एक ही रोड में मिला मुझे अभी तक। ये देखो मैया का गैया। बीच रोड पे मीटिंग हो रही है। इतनी ज़रूरी मीटिंग है कि साइड में नहीं रुकते। साइड में रुकेंगे तो ईगो हर्ट हो जाएगा ना। बीच रोड पे मीटिंग होनी चाहिए भाई। पता कैसे चलेगा कि अपना भाई का रौला है। रौला जमाना है, रौला क्रेज दबदबा। पिछले एक साल से ट्रैफिक लाइटें सूरत में अच्छी तरीके से चल रही हैं और ये पहली बार है एक साल में कि मुझे ये लाइट खुली मिली है, वो भी कितने मार्जिन से, 5 सेकंड के मार्जिन से। हम ऑलमोस्ट पहुंच गए धवल भाई के यहाँ। वो कहते हैं ना कि जैसा इंसान सोचे अगर ठीक वैसा ही होने लगे तो इंसान भगवान को मानना भी बंद कर देगा। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। हमें लगा था कि हम धवल भाई के साथ पहुंच जाएंगे, लेकिन ऊबर वाले ने तो हमारे इंतज़ार में बारिश बिछा रखी। इतनी ज़ोरदार बारिश हुई कि हम धवल भाई के घर के आसपास होके भी उनके घर नहीं पहुँच पाए। हमें वहाँ रुक के इंतज़ार करना पड़ा और जब तक हम उनके यहाँ पहुँचे तब तक उनके जाने का समय हो गया था। तो फटाफट से उन्होंने हमारा बॉक्स दिया और हम आगे बढ़ चले। अभी धवल भाई ने हमें सामान दे दिया है, पूरा पार्सल बांध के दिया है और उन्होंने समझाया कि इसको यूज़ कैसे करना है, इसको लगाना कैसे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है लॉन्ग राइड पे। अब हम जा रहे हैं वर्धमान एक्सेसरीज़ के आनंद भाई के पास इसकी फिटिंग करवाने के लिए। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, आ गया धुंध, देख रहे हो कितनी ज़्यादा हो रही है।
और अगर ऐसी ट्रैफिक लाइट बंद मिली तो हो गया काम। वो भाई साहब इतना ज़्यादा धुंध हो रहा है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं, बट बहुत ज़्यादा धुंध है। लगता है बहुत भयंकर बारिश होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे तो हल्की हल्की हो रही है अभी। क्या मस्त मौसम लग रहा है यार। इस मौसम में बाइक चलाने का जो मज़ा है ना, ओहो हो। बस कुछ ही लोगों को ये मज़ा आता है, और जिसको एक बार आ गया ना इसका मज़ा, वो दोबारा कभी नॉर्मल तो नहीं हो सकता। तो इसमें एक प्रकार का कीड़ा है जो काट जाता है, और एक बार बाइक से घूमने का, इस तरह के मौसम को एक्सप्लोर करने का जो मज़ा है ना, वो अगर आपको काट गया उसका कीड़ा, फिर बस देयर इज़ नो गोइंग बैक। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये जो मज़ा है ना, ये कार में नहीं मिलता। कार में आपको व्यू दिखेगा, लेकिन वो ठंडी ठंडी जो हवा है ना, वो देखो 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 ये बच्चा। हाँ, कार में आपको मौसम तो दिखेगा, लेकिन वो जो ठंडी ठंडी हवा है, वो जो धुंध है ना, जब हाथ पे हल्की हल्की सुइयाँ चुभती हैं, जब बारिश तेज होती है, तो उसका जो मज़ा है ना, वो कार में कभी नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको कार से उतर के 4 पहिए को 2 पहिया में कन्वर्ट करके आना ही पड़ेगा। सुबह सुबह का टाइम और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, सैटरडे इसलिए इतना ज़्यादा जाम था कि 90 सेकंड के स्टॉपर के बाद जब ग्रीन लाइट हुई तो वो 20 सेकंड की हुई, और उस 20 सेकंड में भी सब निकल नहीं पाए। जैसे ही सब निकलने को हुए, जैसे नंबर आया, उसके बाद फिर 120 सेकंड का लग गया, मतलब पूरे 2 मिनट का जाम लगा। फिर सूरत की जनता ने कहा कि अरे क्या बात करते हो, हम इतने इम्पोर्टेंट लोग हैं, हमारा टाइम कैसे रोक सकते हो आप। फिर उन्होंने शुतुरमुर्ग की तरह रेड सिग्नल को इग्नोर किया और चले आए आगे बढ़ के। जंप नहीं किया, इग्नोर किया। और सही भी है यार, 120 सेकंड के बाद जब आप देते हो 20 सेकंड का, तो कम से कम ये तो देखो कितनी जाम है, कितना कुछ है। एक बार निकलने का मौका तो दो सबको। बारिश बहुत तेज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं कहेंगे, बस शिवरिंग हो रही है, शावरिंग हो रही है, और इसकी वजह से अब दिखने में प्रॉब्लम होने लगी। जाम हो गया है और हम जा रहे हैं VIP रोड। जी हाँ दोस्तों, जिस चीज़ के लिए हम जा रहे थे वो थी ये हमारा प्यारा सा छोटा सा नेविगेशन पैनल। वैसे तो बहुत सारे आते हैं आजकल मार्केट में, लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसको यूज़ करने के बाद आपको मोबाइल पे जो आपकी डिपेंडेंसी है ना, वो काफ़ी कम हो जाएगी, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि बहुत सारे जो फ्लैगशिप फ़ोन्स होते हैं ना, उनको आप होल्डर में लगा भी नहीं सकते, क्योंकि वो वाइब्रेशन की वजह से उनका कैमरा ख़राब हो जाता है। इवन एप्पल खुद के कहता है कि उनके मोबाइल को बाइक के माउंट पे नहीं लगाना चाहिए, इमेज ऑप्टिमाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। तो उसी के लिए हमने ले लिया है ये अपना नेविगेशन पैनल। थोड़े दिन के लिए यूज़ करके देखते हैं किस तरह का काम करता है। इसी के लिए गए थे हम, और ये हमने फिट करा लिया आनंद भाई से अपने। इसको ऑन करना बहुत आसान है, सीधे ऑन करने के बाद ये सीधे कनेक्ट हो जाता है, और सीधे फिर ब्लूटूथ से इसने मेरी लोकेशन ले ली, और अभी ये सीधे मुझे बता रहा है कि मुझे किस तरह से जाना है, कहाँ जाना है। बारिश रुक चुकी है, मौसम एकदम बढ़िया हो चुका है। अभी बज रहा है दोपहर का 12:30। फटाफट से हमको घर पहुंच के ऑफिस के लिए रेडी होना है, तो आपसे मिलते हैं अब घर पे। One eternity later. तो हम लोग आ गए हैं अभी अपने घर पे, और मैं बताऊं रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि मैं तो पूरा भीग गया था। और जब मैं भीग गया ना, तो पहले आके मैं नहाया हूँ, और उसके बाद आके हमने अपना ये ब्लॉग आगे बढ़ा रहे हैं। तो बात हालचाल ये है कि अभी हमने अपना नेविगेशन डिवाइस अपनी मोटरसाइकिल पे लगवा लिया है, और हम करीब 5-6 राइड करने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि हमें वो एक्चुअली में चाहिए, नीडेड है या नहीं है।
जहाँ तक मुझे लगता है उसकी नीड पड़ने ही वाली है, बट फिर भी उसको यूज़ करके उसका रिव्यू करने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज़ ठीक है या नहीं है, जिसके बाद आप आगे का अपना डिसीजन ले पाएंगे। मेरे लिए तो शायद वो यूज़फुल रहने ही वाला है, क्योंकि मैं मोस्टली सोलो राइड ही करने वाला हूँ आगे के लिए, लेकिन फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब हम देखते हैं उसके बारे में। क्या शानदार मौसम है यार, मजा आ गया भाई। देखो ना काले काले बादल, इधर हरी हरी घास, काली काली सड़क, बीच में भूरी भूरी कीचड़। वाह 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 वाह, क्या बात है।